नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हम अपनी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट होता है, लेकिन कई बार हमें ये दिक्कत आ जाती है कि हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल ओवर ईटिंग की वजह से जब आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उससे आपको काफ़ी पेन होता है आपके स्टमक में, आपके पेट में आपको काफ़ी दर्द महसूस होता है। इसे हम कहते हैं इनडाइजेशन। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। ये हमें खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, और ये आप चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। लेकिन जब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, और इनडाइजेशन से पेन भी होता है यानी दर्द भी होता है। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इससे आराम हासिल करने के लिए या इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, इसे ठीक करने के लिए वी टेक एन एंटासिड, हम एंटासिड लेते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है, ठीक है, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो जब हम एंटासिड लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो जब ये हमारे पेट में जाता है तो वहां पर जो एक्सेसिव एसिड होता है, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में जो एसिड होता है, ये उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और इससे हमें रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। देखिए यहाँ पर यही लिखा गया है, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो हमारे पेट में जो ज़्यादा एसिड बन जाता है, जब हम ये एंटासिड यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये पेट में जाकर उस एसिड के साथ रिएक्ट करता है और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके असर को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है, और इससे हमें आराम मिलता है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एंट बाइट। व्हेन एन एंट बाइट्स, जब चींटी आपको काटती है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। देखिए जब चींटी आपको काटती है तो जिस जगह पे चींटी ने काटा होता है वहां पर आपको इचिंग होती है। ऐसा क्यों होता है कि जो एंट का जो डंक होता है, जो स्टिंग होता है उसका, उसके अंदर एक एसिडिक लिक्विड होता है जो कि फॉर्मिक एसिड होता है। तो वो अपने उस स्टिंग के साथ क्या करती है, जब वो आपको काटती है तो वो स्टिंग के थ्रू अब जो एसिडिक लिक्विड होता है फॉर्मिक एसिड, वो आपकी स्किन में इंजेक्ट कर देती है, स्किन में डाल देती है, जिससे आपको जलन मचती है, इचिंग होती है। The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, sodium hydrogen carbonate or calamine solution which contains zinc carbonate। तो चींटी ने जब आपको काटा और आपको उस जगह पे इचिंग हो रही है, जलन मच रही है, अगर आपको इससे रिलीफ चाहिए, इससे आराम चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको रब करना होगा, यानी रगड़ना होगा उस जगह के ऊपर मोइस्ट बेकिंग सोडा। या तो आप उसके ऊपर मोइस्ट बेकिंग सोडा लगाइए। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नाम होता है स्टूडेंट्स, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये बेस होता है। और जब ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जो एसिड हमारी स्किन में एंट बाइट ने या एंट स्टिंग ने डाल दिया है, उस एसिड के साथ ये रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा जो पेन, जो इचिंग होती है, वो खत्म हो जाती है। और इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं हम, और कैलेमाइन सोल्यूशन। कैलेमाइन सोल्यूशन क्या होता है, ये भी बेस होता है। कैलेमाइन सोल्यूशन किसका बना होता है स्टूडेंट्स? कैलेमाइन सोल्यूशन बना होता है जिंक कार्बोनेट का। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, ये भी बेस है, और कैलेमाइन सोल्यूशन जो कि जिंक कार्बोनेट का बना होता है, ये भी बेस है। हम इन दोनों में से किसी भी एक बेस को अगर उस जगह पे लगाते हैं जहां पर कि चींटी ने काटा था और हमें वहां जलन मच रही थी, तो ये दोनों ही बेस क्या करते हैं, ये उस एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसके असर को खत्म कर देते हैं और हमें आराम मिलता है। तो कभी भी आपको अगर ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के चींटी के काटने से जलन मच रही है, तो उस जगह पे या तो बेकिंग सोडा को रब कर लीजिए, यानी अच्छी तरह लगा लीजिए, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन को अच्छी तरह से रब करके वहां पर आपको आराम मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक।
केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो खेती की ज़मीन होती है स्टूडेंट्स, वो एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। और अगर सॉइल ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक हो जाए या ज़रूरत से ज़्यादा बेसिक हो जाए तो जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब मिट्टी जरूरत से ज्यादा एसिडिक हो जाती है तब उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कैसे ठीक किया जाता है, उसमें बेस मिलाया जाता है, बेस ऐड किया जाता है, जैसे कि क्विक लाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं और स्लेक्ट लाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स अगर मिट्टी एसिडिक हो गई है बहुत ज्यादा तो उसमें या तो हम क्विक लाइम ऐड कर देंगे या फिर स्लेक्ट लाइम ऐड कर देंगे। ये दोनों ही क्या है, बेस है। तो ये क्या करेंगे, ये उस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी उसके असर को खत्म कर देंगे। तो जो मिट्टी में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मिट्टी जरूरत से ज्यादा एसिडिक हो गई थी, वो प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती है। इफ द सॉइल इज बेसिक, और अगर मिट्टी जरूरत से ज्यादा बेसिक हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट। तो इस केस में हम मिट्टी में क्या मिलाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम कंपोस्ट भी कहते हैं। कंपोस्ट किनका बनता है स्टूडेंट्स, कंपोस्ट बनता है एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट से। तो जब मिट्टी बेसिक हो जाती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कंपोस्ट मिलाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स, ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज करते हैं विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, जिससे कि ये जो बेसिक नेचर होता है मिट्टी का ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्योंकि मिट्टी जब जरूरत से ज्यादा बेसिक हुई तभी तो हमने उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मिलाया। तो मिट्टी में जरूरत से ज्यादा बेस था, तो जब ये ऑर्गेनिक मैटर यानी कंपोस्ट हम मिट्टी में डालेंगे तो ये एसिड रिलीज करेगा और जो मिट्टी में जरूरत से ज्यादा बेस है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फैक्ट्री वेस्ट के बारे में। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। फैक्ट्रीज के वेस्ट में एसिड होता है स्टूडेंट्स। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, और अगर ये वेस्ट वाटर बॉडीज में जाता है जैसे नदियों में, झीलों में, नहरों में, तो ये उनको पोल्यूट कर देता है। द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अगर ये वेस्ट वाटर बॉडीज में जाता है तो ये फिश को मार सकता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार सकता है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो ये जो फैक्ट्री वेस्ट होता है स्टूडेंट्स, वाटर बॉडीज में डालने से पहले या वाटर बॉडीज में जाने से पहले इनमें बेसिक सब्सटेंसेस डाले जाते हैं। ये बेसिक सब्सटेंस क्या करते हैं, ये जो फैक्ट्री वेस्ट के अंदर जो एसिड होता है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि इसका जो ये हार्मफुल इफेक्ट है ये कम हो जाता है या बिल्कुल ही खत्म हो जाता है।